हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 11th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 16 दिसंबर से फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का। तो यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए जो है 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। एक भी प्रश्न बाबू इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है। आप लोग को पहले वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव का जो है ऑब्जेक्टिव का सही आंसर आप लोग को बता दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से जो है आप लोग 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग उस वीडियो से जब आप लोग जाकर कंप्लीट कर लीजिए और 50 नंबर का जो है अभी आप लोग को जो है 100% ऑब्जेक्टिव का जो है सही बाबू आप लोग को आंसर के साथ बताएंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कल आपके एग्जाम में 16 दिसंबर को यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन पेपर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहता है, नहीं आता है, तो बाबू आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर बाबू इस वीडियो को ना देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना कि ये फेक पेपर है। ये बिल्कुल बाबू आप लोग के लिए ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर का जो है और सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो सब्जेक्ट कोड रहेगा 117 रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। समय यहाँ पर बाबू आप लोग को पूरे 3 घंटा मिलने वाला है और कुल पूर्णांक बाबू 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा और इस वीडियो से जो है 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव है आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पहले वीडियो बाबू मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा दे हूं। ऑब्जेक्टिव का लिंक बाबू कहां से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू आप लोग को टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन का लिंक मिलेगा। आप वहां से बाबू ज्वाइन करके सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप वहां से बाबू आप लोग को प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आया है यानी खंड ब में यानी सेक्शन बी में, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न से बाबू आप लोग को 1 से लेकर 20 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू आपको 15 प्रश्न ही आपको बनाना है। प्रत्येक प्रश्न का मार्क्स बाबू कितने नंबर का आएगा, 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं 30 नंबर बाबू अभी आप इस वीडियो से कंप्लीट करने वाले हैं 2 नंबर वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है यानी कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गतिमान कण की जो क्रांतिक चाल का जो सूत्र होता है वो आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बाबू पूरे 2 मार्क्स का है, ठीक है। याद रखिएगा सही प्रश्न का मार्क्स जो है 2 नंबर का होने वाला है। तो सही प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को बाबू आप लोग अंत तक जो है आप लोग जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन में आया है कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्रमाणित करना। क्या करना है, प्रमाणित करना है बाबू। ये भी क्वेश्चन जो है पूरे 2 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन में आया है यानी कि घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा दे, इसका मात्रक लिखना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में आया है समझाएं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बदलता है बाबू। क्या होता है, जी का मान क्या होता है बाबू, बदलता है। इसका सही आंसर भी देखेंगे। मैं आप लोग को सिर्फ प्रश्न बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, 100% बाबू आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग को आंसर के साथ सही प्रश्न का जो है सही आंसर के साथ बताएंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना है। एक एक प्रश्न का जो है सही जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना कि ये फेक पेपर का सब्जेक्टिव करवा रहा है, ये नहीं है बाबू। कल आपके एग्जाम में ना 15 दिसंबर को यही क्वेश्चन पेपर का जो है सब्जेक्टिव यही क्वेश्चन पेपर 100% आने वाला है, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है पलायन वेग से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है रबर की अपेक्षा इस्पात अधिक जो है ना प्रत्यास्थ क्यों माना जाता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में है किन स्थितियों में जो है ना सरल लोलक की गति सरल आवर्त होती है बाबू, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन को और 8 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। 9 नंबर क्वेश्चन में आया है तापमान बढ़ने पर द्रवों की जो है रसायनता क्यों घटती है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में आया है धारा रेखीय गति एवं जो है ना विषुवत गति में अंतर बाबू स्पष्ट करना है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आया है पानी की अपेक्षा दूध जल्दी उबलता क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना है। भी क्वेश्चन मार्क्स बाबू 2 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आया है चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का अभाव क्यों है। 13 नंबर क्वेश्चन में आया है गैस की गति सिद्धांत पर जो है निरपेक्ष शून्य की जो व्याख्या आपको करना है। 14 नंबर क्वेश्चन में आया ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखना है।
15 नंबर क्वेश्चन में है ऊष्मा चालकता गुणांक क्या है बाबू, इसके बारे में आपको लिखना है। 16 नंबर क्वेश्चन में है गर्म वस्तु से ऊष्मा क्षय की दर किन किन बातों पर बाबू निर्भर करता है। यहाँ पर बाबू मात्र यहाँ पर ना 15 क्वेश्चन ही आपको बनाने का है, मात्र 15 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देकर आना है। 15 से ज्यादा 16 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, 15 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देके आना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन का भी है आपका, पहले मैं आप लोगों को प्रश्न करवा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद बाबू आप लोग को एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर भी बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 21 से 26 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को 4 प्रश्न आपको बनाना है। सही प्रश्न का मार्क्स बाबू 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक ना। यानी यहाँ पर टोटल 20 नंबर बाबू कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो 20 नंबर बाबू आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में अभी केंद्र बल से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है बाबू, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में आया है जड़त्व अध्ययन की जो परिभाषा दे, व्यास की परिता ठोस गोले के जड़त्व अध्ययन के लिए व्यंजक निकालना है बाबू आपको, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में है बर्नौली के जो ना प्रमेय को लिखना है एवं सिद्ध करना है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन में है न्यूटन के शीतलन नियम को लिखें, इसकी मदद से किसी द्रव की विशिष्ट ऊष्माधारिता निकालने के लिए प्रयोग का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन बाबू आप लोग को मात्र 4 क्वेश्चन ही आपको बनाना है 5 नंबर वाले मार्क्स क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है पहला प्रश्न का पहला आंसर यहाँ पर है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गतिमान करने की क्रांतिक चाल का सूत्र निकालना है। तो अब यहाँ पर जो है ऊर्ध्वाधर वृत्त में जो है गतिमान करने की जो क्रांतिक चाल जब यहाँ पर जो है वह न्यूनतम चाल होती है जिस पर कण ऊपरी बिंदु पर बिना गिरे द्वितीय पथ पर बना रहता है और ऊपरी बिंदु पर तनाव शून्य होने पर गुरुत्वीय बल ही अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इसलिए क्या होता है बाबू यहाँ पर जो इसका बल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू जो है पहला प्रश्न का जो है पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बाबू 2 मार्क्स का यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ है, तो आप लोग जल्दी से छाप लीजिए, ठीक ना। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर सारा प्रश्न का यहाँ पे उत्तर पढ़ के बताएंगे थोड़ा सा वीडियो बाबू बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को जो है जितना तक मैं आप लोग को जितने तक होगा उतना तक मैं आप लोग को जो है पूरा प्रश्न का सही से आंसर मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आया है कार्य ऊर्जा प्रमेय को परिमाणित करना है। कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कहता है कि किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य यानी उस वस्तु की गति ऊर्जा, ठीक है, में परिवर्तन बराबर होता है, यानी कि परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आया है घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा दे, इसके मात्रक लिखना है, ठीक ना। घूर्णन त्रिज्या का जब यहाँ पर जो है ना परिभाषा यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, तो आप एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर जो कह रहा है घूर्णन त्रिज्या जो है वह लंबवत दूरी है जो घूर्णन अक्ष से मापी जाती है जहाँ किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है ताकि उसका जड़त्व अध्ययन वास्तविक जड़त्व अध्ययन के बराबर रहे। इसके ईसाई मात्रक मीटर होता है बाबू, ठीक है। चलिए आप 5 नंबर क्वेश्चन में आया है पलायन वेग से आप क्या समझते हैं। तो पलायन वेग, ठीक ना, वह न्यूनतम गति है जो किसी वस्तु को किसी ग्रह, ठीक है, किसी ग्रह या खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए चाहिए ताकि वह वापस न लौटे और नहीं उसकी कक्षा में रहे, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर जो है 5 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर यहाँ पर जो है 5 नंबर का क्वेश्चन जो है बाबू यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है नहीं बनाया ना। चलिए यहाँ पर जो है किन स्थितियों में जो है सरल लोलक की गति सरल आवर्त होती है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर इसका जो है प्रश्न का सही से यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, तो आप जल्दी से आप लोग जो है इसका सही से आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर जो है 10 नंबर क्वेश्चन में आया है धारा रेखीय गति एवं जो है ना विषुवद्ध गति में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो धारा रेखीय है गति में तरल कण एवं एक जो है ना व्यवस्थित जो है ना चिकने पथ पर चलते हैं, वेग स्थिर रहता है और कोई भावर नहीं बनते, ठीक ना। जबकि विषुवद्ध जो है ना अनियमित उथल पुथल भरा होता है, वेग समय के साथ बदलता है, भवधाराएं धाराएं बनती बाबू, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन में पानी की अपेक्षा दूध जल्द उबलता है क्यों। पानी की जो अपेक्षा में जो दूध जल्दी क्यों उबलता है, ठीक है, इसका आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है इसका आंसर लिखा हुआ है। तो पानी की अपेक्षा दूध जल्दी उबलता है क्योंकि दूध में पानी के साथ साथ वसा, प्रोटीन और अन्य ठोस पदार्थ मिले होते हैं जिनकी वजह से दूध की जो विशिष्ट ऊष्मा पानी से कम होती है, जिससे उससे कम ऊष्मा में ही उबलने के लिए आवश्यक तापमान ताकि पहुंचने में कम समय लगता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का अभाव क्यों है। तो चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का अभाव मुख्य रूप से इसके कम गुरुत्वाकर्षण और कम पलायन वेग के कारण, जिससे गैस की अणु आसानी से अंतरिक्ष में भाग जाते हैं क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है ना कम होने के कारण वह गैसों को बांध नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त जो है ना यहाँ पर जो है सौर हवाएं से क्या होता है बाबू, सौर हवाएं से जो ना बचने वाला मजबूत चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर बाबू जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो मैं आप लोग को प्रश्न पहले करवाया था उसका सारा प्रश्न का जो है सही आंसर जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट करके आया जाइएगा एग्जाम में, ठीक ना। आपको एग्जाम में 50 नंबर का सब्जेक्टिव आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप जल्दी से आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। आप चलिए यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन जो है कृष्ण पिंड से आप क्या समझते हैं। तो कृष्ण पिंड जो है एक आदर्श वस्तु है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकार के विकिरण जैसे प्रकाश ऊष्मा को पूरी तरह जो है अवशोषित कर लेती है और कोई विकिरण परिवर्तित या संचालित नहीं करती है, ठीक ना। इसी तरह यह पूरी तरह काला दिखाई पड़ती है, यह दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है कोई भी आप लोग को जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में से आपको कोई भी प्रश्न छूटता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और वहाँ से जो है आप लोग ज्वाइन बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ज्वाइन कर लेने से क्या होता है ना कि आपको जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, छूट रहा है, तो आप कमेंट करिएगा तो आपको वहाँ से जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक ना। इसमें से आपको 2 नंबर में से कोई भी प्रश्न छूटा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखिए यहाँ पर जो ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से बाबू यहाँ पर जो है प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक ना। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसमें से बाबू आप लोगों को ना यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन 3 लिखा है यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है जड़त्व अर्धोन की परिभाषा दे, व्यास की परिता ठोस गोले के जड़त्व अर्धोन के लिए व्यंजक निकालना है। देखिए यहाँ पर जो है इसका व्यंजक जो है निकाला हुआ है तो आप जल्दी से बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर पर बताने लगेंगे पढ़ कर तो वीडियो बाबू यहाँ पर जो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 24 नंबर का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। चलिए 24 नंबर का यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है न्यूटन के शीतलन नियम को लिखें, इसकी मदद से किसी द्रव विशिष्ट ऊष्माधारिता निकालने के लिए प्रयोग का वर्णन करना है। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर ताप परिवर्तन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापमान के अंतर समानुपाती होती है, ठीक है। इस तरह से बाबू आपको इसका आंसर लिख के आना है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगता है यहाँ पर बाबू जो है ना 2 ये क्वेश्चन तक ही यहाँ पर ही बना था। अगर आप लोग को जो भी क्वेश्चन छूटा है इसमें से तो आप जो है कमेंट करके जो है आप जरूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए 22 और 24 क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक ना। अगर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप करने में गलत हुआ होगा तो कोई बात नहीं। अगर इसमें आपको आंसर नहीं मिला होगा 2 क्वेश्चन और का तो आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आपकी डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम और व्हाट्सअप ज्वाइन का लिंक मिलेगा और वहाँ से जो आप प्राप्त कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा सर ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो 5 नंबर वाले में 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं मिला है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय बिहार।